सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक ही समय और एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों? एक बहुत सुंदर प्रेरक कथा है, आइए सुनते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर एक प्रश्न किया और पूछा कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, लेकिन उसी समय उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, तो फिर और राजा क्यों नहीं बने? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। अचानक सभा में से एक वृद्ध खड़े हुए और बोले कि महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको इसका उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खा रहे थे। तो राजा ने अब महात्मा जी से जैसे ही प्रश्न पूछा तो महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं, तुम वहां जाओ। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार करके और कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा को वहां जाकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां का दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ और मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तुम वहां जाओ। राजा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। ये सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरे प्रश्न की तो अजब ही पहेली बन गई है। लेकिन राजा के मन में उत्सुकता प्रबल थी। राजा फिर से कठिन मार्ग पार करके उस गांव तक पहुंचा और गांव में जाकर उस दंपति के घर में जाकर सारी बातें कह दी। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो दंपति ने नाल सहित ही बालक को राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही वो बालक हंसने लगा और कहता है कि राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसके 4 हिस्से कर दिए और अपने अपने हिस्से को लेकर खाने के लिए बैठ गए। भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए और अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपने हिस्से में से थोड़ा मुझे भी दे दो। मुझ पर दया करो, मेरा जीवन भी बच जाएगा। लेकिन इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। अब वो महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के पास गए और अपनी बात कही, लेकिन उसने भी महात्मा जी से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे हिस्सा प्राप्त हुआ है, ये तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वो महात्मा मेरे पास भी आए। मुझसे भी उन्होंने मेरे हिस्से में से थोड़ा मांगा, लेकिन मैंने भी भूख में धैर्य खोकर उन महात्मा से कहा कि चलो चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा? अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए और दया की याचना की। दया करते हुए खुशी खुशी से आपने अपने हिस्से में से आधा उनको भी आदर सहित दे दिया। आधा हिस्सा पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा।
बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, लेकिन सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद सब कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। संसार में आया व्यक्ति अपना किया दिया लिया ही पाता है और यही जीवन है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं और सब अपना अपना याद रखते हैं। गलत कर्मों से कभी भी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे और ना ही भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और हमारे पास जितना भी है उसी से हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।